वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग आउटफिट की डिटेल्स शेयर करूंगी जो मैंने अपनी एक इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए बनाया है। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि क्लाइंट कनाडा में रहती है, इंडिया में नहीं रहती है, तो सारा कम्युनिकेशन मेजरमेंट्स मुझे ऑनलाइन करना पड़ा। और जो आउटफिट मेरी क्लाइंट को बनवाना था वो एक सेलिब्रिटी आउटफिट था, तो आई एम श्योर वो आउटफिट लाखों का तो होगा ही, पर मेरी क्लाइंट का इतना बजट नहीं था, तो मुझे इस आउटफिट को कुछ हजारों में पूरा करना था। तो बजट का तो कंस्ट्रेंट था ही, और ऊपर से एक पिक को देख के फैब्रिक की क्वालिटी, हैंडवर्क का मटेरियल, इन सब का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। पर फिर भी मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो चलिए मेरे इस इंटरनेशनल क्लाइंट के ऑर्डर की जर्नी की सभी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करती हूँ। मेरी क्लाइंट ने मुझे एक रफल साड़ी ब्लाउज की रेफरेंस पिक सेंड की थी जो एक सेलिब्रिटी एक्ट्रेस ने पहना था। आई एम श्योर आप सब जानते होंगे कि ये एक्ट्रेस डायना पेंटी है, और मैंने इंटरनेट पे देखा कि सेम ये रफल साड़ी एंड ब्लाउज और भी मॉडल्स एंड सेलिब्रिटीज ने पहना हुआ है, तो आई एम श्योर काफी ट्रेंडिंग आउटफिट है ये। और मेरी क्लाइंट ने मुझे बोला कि उन्हें एग्जैक्ट सेम आउटफिट चाहिए, इनफैक्ट उन्हें कलर भी एग्जैक्ट सेम चाहिए था। अब सेलिब्रिटीज और एक्ट्रेसेस ने इस आउटफिट को पहना था, तो आप समझ ही जाइए कि ये कितना एक्सपेंसिव डिजाइनर आउटफिट होगा। पर मेरी क्लाइंट का लिमिटेड बजट था, तो मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया और फाइनली एक प्लान ऑफ एक्शन बनाकर इस ऑर्डर को गो हेड किया। सबसे पहले तो रफल साड़ी के फैब्रिक की बात करते हैं। अब सिर्फ पिक देखकर तो ये पता लगाया नहीं जा सकता कि फैब्रिक कौन सा लिया है यहाँ पर। अब 12-13 साल से डिजाइनिंग फील्ड में काम करके मुझे ये अंदाजा आ गया था कि ये या तो जॉर्जेट या क्रेप या फिर ऑर्गेन्जा फैब्रिक की साड़ी है। पहले मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लेने का सोचा, लेकिन जॉर्जेट में फॉल तो बहुत अच्छा आता है लेकिन उतनी अच्छी शाइन नहीं होती, तो डल लुक हो जाता साड़ी का। और ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेते तो साड़ी में जो मुझे लेयर्स एंड फ्रिल्स की सेटिंग करनी थी तो वो बहुत मुश्किल हो जाती क्योंकि काफी फ्लफी हो जाता सब कुछ और इतना अच्छा फॉल नहीं आता साड़ी का। फाइनली क्रेप फैब्रिक लेने का डिसाइड हुआ। मैंने प्योर क्रेप फैब्रिक लिया और एग्जैक्ट स्कारलेट रेड शेड मिल गया मुझे, तो मैंने 7 मीटर्स का क्रेप फैब्रिक लिया क्योंकि ब्लाउज भी सेम फैब्रिक का बनाना था, तो 1 मीटर ब्लाउज के लिए चाहिए था। अब ब्लाउज पर पूरा हैंडवर्क हो रहा था और उस पर स्टोन्स लगे थे। उन स्टोन्स को सोर्स करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि वो स्टोन्स सिंपल प्लास्टिक या लुक अलाइक आर्टिफिशियल स्टोन्स नहीं थे। जो रियल गोल्ड ज्वेलरी में स्टोन्स लगते हैं वो स्टोन्स थे। और इस रफल साड़ी का हाईलाइट ही ब्लाउज था, तो इसमें तो मुझे कोई कमी नहीं रखनी थी। तो मैंने इन स्टोन्स को जयपुर के जौहरी बाजार से सोर्स किया और मंगवाया। इस साड़ी के साथ एक वेस्ट बेल्ट भी है और उस पर भी सेम स्टोन्स का हैंडवर्क होना था। तो ब्लाउज एंड बेल्ट पर ये स्टोन्स गोल्ड मोती, पर्ल्स, जरदोजी, जरी थ्रेड, इन सब को मिलाकर हैंडवर्क किया कारीगर ने और बहुत बारीकी वाला काम था। बहुत डिटेलिंग है इस ब्लाउज में और पूरा ब्लाउज फ्रंट, बैक, स्लीव्स सब जगह ये वर्क किया। काफी हेवी और रिच ब्लाउज बना और बेल्ट भी बहुत सुंदर बनी। ब्लाउज को क्लासी रखना था तो फ्रंट से वी नेकलाइन दी और बैक से फुल क्लोज रखा। एक क्रॉप टॉप पैटर्न में बनाना था ये क्योंकि ये एक स्टाइलिश आउटफिट है। स्लीव्स की लेंथ एल्बो तक है, मतलब हाफ स्लीव्स रखी। प्रिंसेस कट में बनाया और अच्छे शेप के लिए पैडेड रखा और साइड में कंसील चेन दी। ये ब्लाउज और बेल्ट ही इस आउटफिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी से ही साड़ी का लुक एकदम ग्लैमरस और एक्सपेंसिव लगेगा। तो आप बताओ कि कैसा लगा आपको ये ब्लाउज? एकदम वाव फैक्टर आ रहा है ना? और आप बताइए कि कैसी लगी आपको ये कारीगरी। अब साड़ी का पैटर्न फाइनल करना था क्योंकि पिक से नहीं समझ में आ रहा था कि साड़ी में किस तरह से लेयर्स दिए हुए हैं। तो मेरे हेडमास्टर से डिस्कस करने के बाद हमने फाइनल किया कि इस साड़ी को फिश कट पैटर्न में बनाते हैं जो हिप्स एरिया से फिटेड होगा और बॉटम से फ्लेरी होगा। और बॉटम में डबल लेयर दिए और लेयर्स को सेट करते वक्त थोड़े थोड़े गैदर्स दिए ताकि बाउंसी लुक आ जाए। साड़ी को रेडी साड़ी पैटर्न में बनाया और साइड में कंसील चेन दी। हिप्स के राइट साइड से पल्लू स्टार्ट किया और हिप्स के यहाँ गैदर्स देके पल्लू अटैच किया। अब पल्लू में फ्रिल्स लगने थे तो उसके लिए मैंने क्रेप फैब्रिक नहीं लिया, प्योर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया और उसके फ्रिल्स बनाए। ऑर्गेन्जा फैब्रिक से फ्रिल्स थोड़े बाउंसी बन गए, क्रेप फैब्रिक से बाउंसी लुक नहीं आता फ्रिल्स में। साड़ी के पल्लू की फ्रिल्स में और साड़ी के बॉटम में जो डबल लेयर्स है
वहां वायर वाला पीको करवाया ताकि फ्रिल्स थोड़ी लिफ्ट अप हो जाए और एक स्पाइरल बाउंसी सा लुक आ जाए, वरना वो फ्लैट लुक देती। और साड़ी के अंदर बॉटम पार्ट में मैंने पतला वाला कैन भी लगवाया, पर बहुत ज्यादा कैन नहीं लगवाया, इससे जो साड़ी का घेर है उसमें थोड़ा बाउंसी टच आ गया। सो फाइनली रफल साड़ी वाला ये सेलिब्रिटी जैसा आउटफिट रेडी हो गया। आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से तो पता चली गया होगा कि ये कितना मेहनत वाला काम था ये। तो आप सब कमेंट्स में बताइए कैसा लगा आपको ये डिजाइनर रफल साड़ी आउटफिट और कितना लुक अलाइक बना पाई मैं सेलिब्रिटी आउटफिट से। मुझे पता है एग्जैक्ट तो पॉसिबल नहीं होता, पर फिर भी मैंने मेरी तरफ से 100% कोशिश की है एक ग्लैमरस रिच आउटफिट बनाने के लिए। पर अपने आप में ये भी एक बहुत स्टाइलिश डिजाइनर आउटफिट बना है। क्लाइंट को पिक सेंड की थी मैंने, तो उन्हें बहुत पसंद आया ये आउटफिट, बहुत खुश थी वो। अब मैं क्लाइंट की तरफ से पिक्स का वेट कर रही हूँ। जब वो आउटफिट पहनकर पिक सेंड करेगी तब मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वो पिक शेयर करूंगी। आप सब भी मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करिए, मैं डेली वहां रील्स पोस्ट शेयर करती हूँ। यूट्यूब पर सब कुछ शेयर करना पॉसिबल नहीं होता, तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। आईडी स्क्रीन पर दिख जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। So folks, do give me your feedback in comments and please do like the video. Bye bye and see you soon in my next.